स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में अगस्त में जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, रेगुलर एग्जाम्स हो रहे हैं। आपको पता है बैक पेपर के एग्जाम्स अभी नहीं हो रहे हैं, पहले ही क्लियर कर दूं। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, जैसे कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन किस सब्जेक्ट का है, किसका ऑनलाइन है, कुछ सेल्फ सेंटर है, सब्जेक्ट्स में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे आप तैयारी करो। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको पता होना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं उन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने दोबारा से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ों को कहीं न कहीं आदमी कई बार बता चुका है, बट होता क्या है, मिस हो जाता है ना। हम आपसे जैसे हमारी आपकी ये होती है कि यार पुरानी वीडियो है, ये पहले की बात होगी, तो कुछ चीज़ें होती हैं, तो दोबारा मैं सब चीज़ों को समराइज़ कर दे रहा हूँ एक साथ, जिससे आपको एग्ज़ाम नज़दीक है तो कहीं न कहीं मेंटली आपको प्रिपेयर होना है, प्लस और एक गाइडलाइन के तौर पे वीडियो आपके काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जो एग्जामिनेशंस हैं कब हो रहे हैं, तो एग्ज़ाम आपके अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 1 अगस्त से एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जा रहे हैं, और ये एग्ज़ाम किसके हो रहे हैं, रेगुलर कैंडिडेट्स के हो रहे हैं। रेगुलर एग्ज़ाम है, और बैक पेपर के लिए बहुत से बच्चे परेशान हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बैक पेपर के एग्ज़ाम का अभी कुछ भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बैक पेपर वो सेमेस्टर के बच्चे हों, कोई भी हो आप सेमेस्टर के हैं या फिर आप एनुअल सिस्टम के हैं, आपकी फर्स्ट ईयर की बैक है या सेकेंड ईयर की, किसी भी प्रकार की कोई भी बैक पेपर जो है अभी इस जो कैलेंडर जारी हुआ है, जो शेड्यूल जारी हुआ है, उसमें किसी का कोई भी बैक पेपर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कमेंट बच्चों के, तो काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन अब कब होगा, जब कोई ऑफिशियल जानकारी होगी तो मैं आप लोगों से साझा करूँगा। लेकिन अभी के लिए बैक पेपर नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है, सेमेस्टर एनुअल किसी का नहीं, ठीक है। अब ये रेगुलर कौन से हैं, तो ऐसे बच्चे जिनका एडमिशन 2021 में हुआ था, उनके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, और 2020 के जो बच्चे थे उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने जा रहा है। इवन अगर आप 2020 में थे, आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, तो उस केस में अभी बैक का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है। बैक पेपर नहीं होने वाला, किसी भी सेशन का बैक पेपर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम की बात करें तो 1 अगस्त और 2 अगस्त को जो एग्ज़ाम है, यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, और किसका, प्रैक्टिकल का है, और ये सभी ट्रेड के लिए है, ऑल इंडिया, ठीक है। सभी ट्रेड के लिए पूरे भारत के एनसीवीटी की जितनी भी आईटीआईज हैं, एनसीवीटी एफिलिएट, अगर एनसीवीटी में आपका एडमिशन है तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम जो है 1 अगस्त और 2 अगस्त का है। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल को लेकर कहीं न कहीं आप लोगों के मन में है, देख रहा हूँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि आईटीआई में सबसे इजी प्रैक्टिकल एग्जाम ही होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, नाम ही इसका प्रैक्टिकल है ना। तो इसमें बेसिकली आप जो वर्कशॉप में परफॉर्म करते हैं, जो करते हैं, वही चीज़ें आपको कॉपी पर लिख देना होता है। बहुत ज़्यादा इसका पैरामीटर नहीं है, ना ही इसको बहुत कठिनाई के साथ मतलब इसकी मार्किंग की जाती है। संभवतः 99% बच्चे प्रैक्टिकल में पास रहते हैं, और अच्छे नंबरों के साथ पास रहते हैं। क्योंकि होता क्या है, प्रैक्टिकल ग्रुप में होते हैं, 3-4 बच्चों का ग्रुप होता है जनरली। इलेक्ट्रीशियन वगैरह में ग्रुप बना दिए जाते हैं, फिटर में तो इंडिविजुअल जो है जॉब मिलती है। तो जॉब आपने जो प्रैक्टिकल मिला, प्रैक्टिकल को किस प्रकार से बनाया, वही समराइज करके एक थ्योरी लिख देना होता है आपको कॉपी पर। तो इसका बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड या टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, आप अपनी पढ़ाई जो भी जितने दिन कॉलेज गए हैं, आए हैं, या जो आप थ्योरी, मतलब अगर आपको थ्योरी का कमांड है, अगर आपकी थ्योरी तैयार है, तो प्रैक्टिकल की कॉपी भी ईजिली आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक लेने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत उसकी जानकारी रखिए। प्रैक्टिकल लिखने का जो तरीका है, इस पर ऑलरेडी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, ग्लोबल आईटीआई के, ग्लोबल आईटीआई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल कॉपी, इस तरह से कुछ लिख के आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल को आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मत लीजिए, आराम से आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा। बस थोड़ी बहुत आपको लिखने का तरीका और थ्योरी तैयार रहेगी, तो कॉन्सेप्ट आप लिख लेंगे तो हो जाएगा। तो ये देखिए 2 दिन का डेट है इसमें, ठीक है। इसलिए 2 दिन की डेट होती है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल जॉब वगैरह भी बनाना होता है, तो उसमें समय लगता है, ठीक है। इसलिए 2 दिन की डेट जनरली दी जाती है। तो 1 और 2 अगस्त को फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया, और सेकेंड ईयर का 3 और 4 अगस्त को है, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम। और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, और मैक्सिमम जगहों पर सेल्फ सेंटर होता है, मतलब जिस आईटीआई कॉलेज में आप पढ़ेंगे वहीं पर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जैसे कि जो भी टॉपिक है कुछ मिस ना हो। हाँ, पढ़ाई करने की बात करें कि अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आपको वीडियो क्लासेस देखनी है, तो सिंपल सा है, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई में मैं 1000 बार, कई बार बोल चुका हूँ, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट, ठीक है। प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिए यहाँ पर, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर है, वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर है, एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी सेकेंड ईयर। उसके अलावा
अभी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन की सेकेंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 500 सीरीज, सक्सेस सीरीज, इस तरह से वीडियोज़ हैं जो आपको पिछले 1 साल के अंदर के मिले हैं। जैसे 2020 या उसके बाद 2020-21 की जो भी वीडियोज़ हैं उनको पढ़िए। कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि अब पैटर्न बदला है तो सिलेबस भी बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ITI का जो सिलेबस है वो नहीं बदला है, ठीक है। क्या नहीं बदला है? सिलेबस नहीं बदला है, सिर्फ पैटर्न बदला है। पैटर्न मतलब जहाँ पे 20-25 क्वेश्चन पूछा जाता था वहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कुछ सब्जेक्ट में कम 50 पूछा जाता था, वहाँ पर 38 पूछा जाएगा, या 40 पूछा जाता था तो 38 पूछा जाएगा। तो क्या हुआ, क्वेश्चन कम ज़्यादा किए हैं लेकिन पढ़ना आपको वही है। तो इसीलिए आप इस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए, और उससे रिलेटेड टेस्ट और PDF आपको ग्लोबल ITI की वेबसाइट पर मिलता है जो कि फ्री है, ठीक है। globaliti.org ओपन करिए और वहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ एक ऑप्शन होगा कोर्स पर क्लिक कीजिए। अलग अलग कोर्स के अलग अलग वहाँ पर लिंक है, पर्टिकुलर कोर्स पर जाइए, अपना PDF वगैरह आप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट दीजिए और पढ़ाई कीजिए। 2 तरीके हो गए, वीडियो और PDF। उसके बाद बात करें सेंटर का, मैंने यहाँ पर लिख दिया था एग्जामिनेशन मोड की एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम जो है किसी भी ट्रेड से हैं, ठीक है, आप जिस भी ट्रेड से हैं, NCVT की जो डेटा आई है इस समय, तो प्रैक्टिकल के जो एग्ज़ाम्स हैं सेल्फ सेंटर मोस्टली होते हैं ज़्यादातर जगहों पर, क्योंकि बोला ये जाता है कि जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ नहीं जो ITI नहीं करा सकती है उसका दूसरी जगह भेजा जाता है। अदरवाइज़ मोस्टली हर जगहों पर, सभी स्टेट में, इंडिया में हर कोने पर लगभग सेल्फ सेंटर एग्ज़ाम होता है। कुछ जगहों पर कुछ स्पेशल केस में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम आपका प्रैक्टिकल का ऑफलाइन होता है, कॉपी पेन से लिखना होता है प्रैक्टिकल। उसके बाद जो जॉब वर्क होता है बनाना पड़ता है। ट्रेड वाइज ये डिफर करता है अलग अलग, ठीक है, ये सब पे लागू होता है। उसके बाद बात करें थ्योरी पेपर्स, तो थ्योरेटिकल जो पेपर्स हैं ये ऑनलाइन होंगे, और ये जो है सेंटर होंगे इसके अलग, और इसके सेंटर्स जो एग्ज़ाम एजेंसी है, जिस एजेंसी को एग्ज़ाम कराने को मिलेगा वो निर्धारित करेगी कि कहाँ पे एग्ज़ाम कराना है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब आप जिस ज़िले में रहने वाले हैं उसी ज़िले में आपका सेंटर रहेगा। और संभवतः जो है मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि रेडियस 40 से 50 किलोमीटर का रहता है एक डिस्ट्रिक्ट का, कुछ का ज़्यादा भी है, 70-80 भी है। तो जनरली 40-50 किलोमीटर के रेंज में आपका सेंटर आपके ज़िले में ही रहता है। और जहाँ पर सुविधा नहीं उपलब्ध होगी तो उस केस में दूसरे ज़िले में, बगल में जो नज़दीकी ज़िले होंगे वहाँ पर भेजा जाता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके नज़दीक में सेंटर रहेगा। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के सेंटर्स होते हैं जहाँ पर ढेर सारे कंप्यूटर होते हैं, 50, 100, 150, 50 नहीं, जनरली 100-200 कंप्यूटर होते हैं। ऐसी जगहों पर सेंटर ये बनता है। प्लस सभी ज़िलों में गवर्नमेंट ITI में भी अब इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। तो पहले जो एग्ज़ाम इस बार देखने को अभी पता चलेगा, पहले जो एग्ज़ाम्स हो रहे थे गवर्नमेंट ITI भी सेंटर रहता है, ठीक है, ज़िले का गवर्नमेंट ITI भी सेंटर रहता है। प्लस उस ज़िले में अगर कुछ उपलब्ध हैं प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस जहाँ कंप्यूटर की सुविधा है तो वो भी सेंटर बनते हैं। तो कुछ जगहों पर 2, 4, 5, 7 इस तरह से अलग अलग सेंटर्स बनते हैं। और सेंटर्स में ये है कि अलग अलग कॉलेज के सेंटर कहीं भी जा सकते हैं किसी दिन। एक दिन ऐसा भी नहीं है कि आप एक साथ एक कॉलेज में हैं तो एक ही दिन सभी लोगों का एग्ज़ाम हो जाए। डेट आगे पीछे भी होती है, किसी का सुबह होता है, किसी का शाम को होता है, किसी का आज है, किसी को कल है, इस तरह से होता है, ठीक है। और डेट की बात करें तो प्रैक्टिकल की डेट आपकी ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगस्त में है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। लेकिन ये जो CBT थ्योरेटिकल पेपर्स होने हैं इसकी डेट जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपके एडमिट कार्ड पर डेट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड पर डेट लिखा हुआ रहेगा। और अलग इसलिए रहता है क्योंकि डेट सबकी अलग अलग होती है, इसलिए थ्योरी पेपर्स की कोई पर्टिकुलर डेट जारी नहीं की जाती है, ठीक है। ये सीन हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कुछ बच्चों ने सवाल पूछा था कि सर फर्स्ट ईयर में है क्या सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होगा? तो यस, आपका फर्स्ट ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्ज़ाम होता है और सेकेंड ईयर में पहले नहीं होता था लेकिन लास्ट सेशन से हो रहा है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है, सेकेंड ईयर में है तो भी पढ़ना है। किसी भी ट्रेड से हैं, ऑल ट्रेड, ठीक है, जितनी भी ट्रेड हैं सभी ट्रेड में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होता ही होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग ट्रेड है तब भी, नॉन इंजीनियरिंग है तब भी, और सिलेबस सबका सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। कुछ लोगों का मैंने देखा था कुछ बच्चे कंफ्यूज चल रहे थे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इवन मैंने ही पढ़ाया है सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में जाना है और एक तरफ से उठा के शुरू हो जाना है पढ़ना। 10-12 घंटे की मेहनत से आप आराम से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक और टिप्स मैं देना चाहूँगा कि आप पढ़िए, ठीक है। क्या करिए, आप पढ़िए, रटिए नहीं। पढ़ने और रटने में फ़र्क क्या है कि अगर
कॉन्सेप्ट होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करवाया। जनरली हमारे चैनल पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, जिसमें समय भी ज़्यादा लगता है, 10 क्वेश्चन में आधे घंटे लग जाते हैं कई बार। तो उसके पीछे रीज़न होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर क्वेश्चन में कुछ ऊंच नीच होती है, मतलब क्वेश्चन में जो है उसको आंसर बना दिया, आंसर को क्वेश्चन बना दिया, अगर थोड़ा बहुत बदलाव भी कर दिया और आपने पढ़ा है, रटा नहीं है, पढ़ा है, तब आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन आप रटे रहोगे तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे, गलत कर दोगे और आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझिए, पढ़िए, ठीक है, रटिए मत। अब आगे चलते हैं, फिलहाल ये तो कॉमन सी बात हो गई। उसके बाद बात करें क्वेश्चंस की, तो जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस प्रकार से हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जैसे कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स में बहुत सी आती हैं, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, ग्राइंडर, इस तरह से जो बहुत से ट्रेड्स हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है। अब सबके नाम लिखना और बोलना भी संभव नहीं है। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी है, तो इनमें क्या है, जो आपकी ट्रेड थ्योरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की ले लें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो थ्योरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी जो है सब्जेक्ट, उसके 38 क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस कितने के हैं, 2 नंबर के हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और इसमें क्या है, एक तरह से 2 सेक्शन होगा संभवतः, एक ए और एक बी, ठीक है। ए सेक्शन में थ्योरी होगा, थ्योरी के साथ कुछ क्वेश्चंस अटैच रहेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चंस, ठीक है। ये है, फर्स्ट ईयर में भी यही रहेगा, सेकेंड ईयर में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा नंबर थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी के आ रहे हैं। यानी सेक्शन ए में सबसे ज़्यादा मेहनत किसको करनी है, आपको थ्योरी पर करना है, और सेक्शन बी 25 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है। ये हो गया इंजीनियरिंग के केस में। और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट, वर्कशॉप कैलकुलेशन जैसे सब्जेक्ट बहुत सी ट्रेड्स में नहीं होते हैं, जैसे कोपा वगैरह हो गई जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपके जो कोपा की ट्रेड थ्योरी है उससे आपके, एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी ट्रेड यहाँ हो सकती है नॉन इंजीनियरिंग की, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि कोपा की जो ट्रेड थ्योरी है उससे आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये ईडी और ये जो 6 वाला कॉन्सेप्ट आप पे लागू नहीं होगा। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है। मान लेते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। और एक कन्फ्यूज़न है अभी भी, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको इसमें क्या करना है, 33% पास होना है, आपको 33% इसमें लाना है। यानी 100 नंबर का ये पेपर हो गया जिसमें आपको 33 मार्क्स लाना है पास होने के लिए, और ये आपका 50 नंबर का हो गया, इसमें आपको 17 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पर भी आपको 25 में से 17 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। लेकिन ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये ओवरऑल एक ही माना जाएगा, एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा और थ्योरी ही माना जाना चाहिए। लेकिन आगे क्या होगा अभी क्लियर नहीं है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या WCS और ED में अलग अलग पास करना पड़ेगा, तो अभी इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। हालांकि ये मुश्किल है कि अलग अलग 6 क्वेश्चन में मार्किंग हो, ठीक है। तो संभवतः इसलिए मैं बार बार आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि ट्रेड थ्योरी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़िए, ऐसा नहीं है, उनको भी पढ़िए, लेकिन इनके क्वेश्चंस काफ़ी कम हैं। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी समस्या जो सबसे ज़्यादा बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं और काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नहीं है, ईडी की बात कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, हम लोग क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के तो एमसीक्यूज सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज सॉल्व करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर के हम नहीं करवा रहे हैं। तो बहुत से बच्चे नाराज़ हो रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, भूल गए हैं, तो हम क्या स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो इसके पीछे रीज़न है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर में कभी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हुआ है, ना ही इसके कहीं पर कोई क्वेश्चन बैंक है, ना ही कोई निम्मी का क्वेश्चन बैंक है, ना कोई नॉर्मल किताब है, कहीं भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है ईडी सेकेंड ईयर के। इस वजह से हम लोग ईडी सेकेंड ईयर में आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करवा पा रहे हैं। और संभवतः मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि जितने भी ITI सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं करवा रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को 50-60 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के हमने MCQ कराए हैं, ठीक है, 50-60 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर का MCQ हमने कराया है, ये ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए, ठीक है। तो अगर आप सेकेंड ईयर भी हैं तो सेकेंड ईयर में भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जो फर्स्ट ईयर के 50-60 क्वेश्चन है, एक बार इनको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पैटर्न का कुछ भरोसा नहीं है,
जब कहीं पे भी सेकेंड ईयर कुछ उपलब्ध नहीं है तो हो सकता है कि 6 क्वेश्चन ही तो लेना है, तो 6 क्वेश्चन हो सकता है ये फर्स्ट ईयर से ही पिक कर लिया जाए सेकेंड ईयर के लिए भी, ठीक है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर का है उसे ही आप लोग देखिए, और भविष्य में अगर लगता है कि कहीं एग्जाम से पहले कुछ ऐसा अवेलेबल हो गया तो हम कराएंगे, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि नहीं करा रहे हैं उसके पीछे रीज़न है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का इसलिए करा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले हुआ करते थे, पहले सेमेस्टर एग्जाम्स होते थे तो उस समय फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट सेमेस्टर हुआ करता था तो उसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है। इस वजह से उनके क्वेश्चन हम सॉल्व करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं देखूंगा अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, बताया नहीं है, तो फिर उसको अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए, पूरी मेहनत करिए आप लोग, और आपके पास किताब है तो किताब से पढ़िए, जहाँ से पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़िए। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ यहीं से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, बस ये कुछ भी मतलब ऐसा नहीं, अपने ट्रेड से रिलेटेड पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है, ठीक है। और अब मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि धीरे धीरे ITI एग्जाम्स पहले के कंपैरिजन में टिपिकल होते जा रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते थे, अब क्या हुआ, क्वेश्चंस थोड़ा वाइड हो गए, ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, मिक्सअप होने लगा है, तो कहीं ना कहीं मेहनत थोड़ा आपको ज़्यादा करना है। और ख़ास करके जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं 2020 के, तो आप लोग लाइटली मत ले लेना, क्योंकि आप लोग पहले ही एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो एक्सपीरियंस नहीं है, आपको फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना है, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे होंगे, तो हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आपका 2 साल बेकार चला जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट।